बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 15 के टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस करंट। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगा। इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स ये है कि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड itself or a current carrying conductor can produce magnetic field around itself। जब भी चार्ज मूव करेगा, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में मूव करता है, फ्लो करता है, तो ये मूविंग चार्जेस ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, अ स्ट्रेट वायर और अ स्ट्रेट कंडक्टर। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है सोर्स के साथ, यानी बैटरी के साथ। जो ही हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इन दिस डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये मूविंग चार्ज या ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए, ये जिस तरह मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें तो वो इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस करता है। इस तरह मूविंग चार्जेस it produces moving charges in a conductor can produce magnetic field around itself। तो यहाँ पे इस ब्लू लाइन से, जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, इस ब्लू लाइन से हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी, ठीक है। तो ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं और ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन सर्कुलर फॉर्म इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब देखें, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिटेक्ट किस तरह करेंगे? वी कैन डिटेक्ट दिस मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। जो ही हम इस कंपास को इस एरिया में लाएंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो कंपास की नीडल ये डिफ्लेक्शन करेगी। द नीडल ऑफ कंपास विल डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्शन करेगी। दिस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल शोज दैट देयर इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, कि इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये डिपेंड करेगा करंट पे। द क्वांटिटी ऑफ करंट और द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर इज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज कर लें तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम करंट को या करंट के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। सो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड विच इज डिनोटेड बाय बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के यानी इर्द गिर्द प्रोड्यूस हुआ, लेकिन
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर? देखिए, इसके लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। इसको हम राइट हैंड रूल 1 कहेंगे। राइट हैंड रूल 1 क्या करेगा कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रखें। ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मैं यानी राइट हैंड का थंब यानी उसी डायरेक्शन में रखूंगा। ये फिंगर जो है, अगर मैं फिंगर को कर्ल कर लूं, इस तरह कर्ल कर लूं, सो दीज कर्ल्ड finger of the right hand show direction of magnetic field. So the direction of magnetic field is anti-clockwise. ये direction of magnetic field है। अब अगर करंट डाउनवर्ड होता, लेट्स से करंट का डायरेक्शन ये होता डाउनवर्ड, तो देखिए थंब को रखे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और ये कर्ल्ड फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होता यानी क्लॉकवाइज होता। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वायर, अ करंट कैरिंग वायर। करंट यानी फ्रॉम डाउन टू अप मूव कर रहे हैं, तो इस करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखें, करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखें। अच्छा, ये कर्ल्ड फिंगर्स, दीज कर्ल्ड फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब अगर करंट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो यही रूल यूज होगा, राइट हैंड रूल। देखिए, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, कर्ल्ड फिंगर्स, अब ये फिंगर इस साइड पे कर्ल हो रहे हैं, तो दीज कर्ल्ड फिंगर्स शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा यानी क्लॉकवाइज होगा। सो फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर वी यूज राइट हैंड रूल 1। इन राइट हैंड रूल 1 द थंब shows direction of current and the curled fingers it shows direction of magnetic field कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो यानी कौन से डायरेक्शन में होंगे। अच्छा, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे यानी प्रोड्यूस हुआ, एक तो ये सर्कुलर फॉर्म में होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये सर्कुलर फॉर्म में होंगे। एक बात, दूसरी बात के मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के क्लोज नियर द वायर, नियर द करंट कैरिंग वायर द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर 1। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी वायर के नजदीक या वायर के क्लोज टू द वायर मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड से यानी वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। देखिए हर सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग, यहाँ पे कंपैरेटिवली वीक होगा, यहाँ पे और वीक, यहाँ पे और वीक, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। जितना आप डिस्टेंस करंट कैरिंग वायर से इंक्रीज करते जाएंगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी डिक्रीज होती जाएगी। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिस तरह डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे, तो उसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी वीक होता जाएगा, वो भी डिक्रीज होता जाएगा। अच्छा, ये तो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या है? एक वायर जो स्पाइरल शेप में हो, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, इसको हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे। अगर आप किसी कंडक्टर को या किसी वायर को स्पाइरल फॉर्म में यानी स्ट्रेट वायर को स्पाइरल फॉर्म में चेंज करें तो वो एक स्प्रिंग की शक्ल इख्तियार करेगा। उसी स्प्रिंग शेप वायर को हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड।
तो स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह यानी प्रोड्यूस हुआ सर्कुलर फॉर्म में। अब सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा? वी हैव अ सोलेनॉइड विच इज कनेक्टेड विद अ बैटरी। जो ही हम इस बैटरी को ऑन करेंगे तो इस वायर में या इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दैट वन। इस डायरेक्शन से ये करंट फ्लो करेगा और इस डायरेक्शन की तरफ आएगा। तो देखिए ये करंट जिस तरह हमने वहां पे कहा कि करंट या मूविंग चार्ज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे इस वायर का शेप थोड़ा चेंज हुआ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगा? अगर आप गौर से देखें तो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये दीज रेड एरो शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां से करंट जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड। ओके, अब यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल की वजह से या इस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसका डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? उसका डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल 2। राइट हैंड रूल 2, जिस डायरेक्शन में करंट हो, अगर आप देख ले तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड। दीज रेड एरोज शोज डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर ले। ये इस डायरेक्शन में मैंने अपने फिंगर को कर्ल किया तो ये thumb of my right hand shows north pole of the magnetic field। ये इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ? नॉर्थ पोल हुआ। तो जब ये नॉर्थ पोल हुआ तो ये क्या हुआ? ये साउथ पोल हुआ। यहाँ पे मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे तो मैंने बात नहीं की नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, लेकिन इन केस ऑफ सोलेनॉइड मैं यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट। जिस तरह बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेट्स से दिस इज अ बार मैग्नेट, जिस तरह बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी तरह ये सोलेनॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट को देख ले तो वो इस तरह होंगे, which is very similar to the magnetic field lines of solenoid। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ बार मैग्नेट जो कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। नॉर्थ पोल पे स्टार्ट हुआ और साउथ पोल पे टर्मिनेट यानी होगा। सो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, a current carrying solenoid act like a bar magnet, act like a bar magnet। चूंकि बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसलिए चूंकि ये सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं इट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट, इसलिए हम यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी फाइंड आउट करेंगे। चूंकि ये बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है, टेम्परेरी बार मैग्नेट है ये सोलेनॉइड, ये टेम्परेरी बार मैग्नेट है और ये परमानेंट मैग्नेट है। तो टेम्परेरी यानी इसलिए है कि जब तक इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब ये अगर हम करंट को सीज कर ले या स्टॉप कर ले तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। सो दिस फील्ड इज टेम्परेरी एंड दिस वन इज अ परमानेंट। सो द बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड सोलेनॉइड इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम तक होगा जब तक इस कॉइल में या इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहे हैं। जो ही हम करंट को स्टॉप कर ले तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी वैनिश हो जाएगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड या द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज टेम्परेरी वन, दिस इज टेम्परेरी वन। तो
जिस तरह मैंने कहा कि ये सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, द सोलेनॉइड एक्ट जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो हम यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी फिर इसके फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्थ पोल किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल कर ले, तो जिस डायरेक्शन में थंब आपका होगा, आपके राइट हैंड का थंब होगा, वो क्या होगा, वो इसका नॉर्थ पोल होगा। तो ये दूसरा क्या हुआ, ये साउथ पोल हुआ। तो देखें नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, जिस तरह बार मैग्नेट में हो रहा है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रहे हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इसी तरह सोलेनॉइड में भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगे और साउथ पोल पे ये क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय this magnetic field produced by solenoid is similar to the magnetic field produced by bar magnet। इसलिए हम यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी फाइंड आउट करते हैं। तो देखें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल 2, जिसमें थंब वो नॉर्थ पोल को शो करेगा या पॉइंट करेगा और आपके कर्ल्ड फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट में होने चाहिए। ये कर्ल्ड फिंगर्स ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे होने चाहिए। तो दिस कर्ल्ड फिंगर शोज डायरेक्शन ऑफ करंट while the thumb of my right hand shows north pole of this magnet। अच्छा देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड वो स्ट्रांग होगा और यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड ये पैरेलल होंगे, ये स्ट्रेट होंगे, ये कंटिन्यूस होंगे। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा और यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रांग होगा, यूनिफॉर्म होगा। आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो देखिए इनसाइड द सोलेनॉइड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखें तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये पैरेलल लाइन शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड आर स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, ये स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा। ओके नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जितना करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम डिक्रीज कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर लें तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और दूसरा जो है वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ टर्न पे। ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं स्प्रिंग के, दिस इज कॉल्ड टर्न्स। इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड टर्न। ये एक टर्न, ये दूसरा, ये तीसरा। सो दीज आर कॉल्ड टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड वो कम हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड वो भी वीक होगा। यानी इन अदर वर्ड्स यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the number of turns of the solenoid। जितने नंबर ऑफ टर्न्स सोलेनॉइड के ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर and magnetic field produced by a solenoid।
magnetic field produced by a straight current carrying wire and magnetic field produced by a solenoid। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।